नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। टॉपिक ये है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और बेटा, आई एम सॉरी, दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। दोस्तों, ये बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन जितनी कड़वी है उतनी सच है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके शादी करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चल हमारी शादी के बाद हमारा ससुराल में बहुत मान होगा, सम्मान होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन ये समाज है, ये लोग हैं, ये बड़े ही चतुर खिलाड़ी हैं। ये एक साल तो बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे ससुराल वाले, कोई भी हो, लड़का हो तरफ से लड़की तरफ से। लेकिन मन ही मन वो एक साल के अंदर आपको पूरा जज कर लेंगे कि आपका स्वभाव कैसा है क्या नहीं। उस हिसाब के बाद ये आपको धारणा बनाएंगे कि इस आदमी से कैसे टैकल करना है, दामाद से कैसे टैकल करना है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये बात आपको विचलित कर सकती है, लेकिन 80% इसमें सच्चाई है, 20% छोड़ देते हैं। और वहाँ लड़की वाले जो है, यानी लड़की जो है, लड़की को भी उसके ससुराल में एक साल तो ऑब्ज़र्व किया रहेगा कि इसके साथ कैसे आगे निभाए रिश्ता, चाहे ननद हो, चाहे जेठानी हो, चाहे देवरानी हो। लेकिन इन शॉर्ट, बहू को बहू का दर्जा दो, वो बेटी कभी नहीं बन सकती। बहू को भी ये समझ लेना चाहिए कि आप कितनी भी सेवा कर लो, आपको बेटी का दर्जा नहीं मिल सकता। आपको यही आप में भलाई है कि आपको बेटी का दर्जा ना मिले, आपको बहू का ही दर्जा मिले। इतना ही काफ़ी है। क्योंकि बेटी तो माँ से लड़ सकती है, लेकिन अगर बहू लड़ेगी तो वो इश्यू बन जाता है, समाज में बात फैलती है। लड़की माँ को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन बहू नहीं बोल सकती। बहू को भी बहुत ही मर्यादा में रहना चाहिए और सास को भी बहुत ही मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी ओर बेटा, यानी कि दामाद, दामाद को ससुराल में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब इस घर का बेटा बन गया हूँ। भाई, दामाद दामाद ही रहता है, चाहे आप में 99 अच्छे गुण हो, लेकिन एक तो अवगुण वो लोग पता कर ही लेंगे। तो इसीलिए भी आपको भी अपने लिमिट में रहना है। ज़्यादा भी अंदर घुसना नहीं है ससुराल में, फिर इज्जत नहीं रहती। कम जाओ, जब भी जाओ, लेकिन कम जाओ। और उनके जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत करो। हाँ, अगर वो एडवाइस मांग रहे हैं तो दो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप जो बोलेंगे वही आपके ससुराल वाले करेंगे। क्योंकि आपने कुछ कह दिया और वो कुछ गलत हो गया तो आप पे पूरा बिल फटेगा। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो, और ज़्यादा अंदर घुसो ही मत। अगर आप अंदर ज़्यादा घुस गए तो सब कुछ आप पर ही आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। फिर आप ही बन जाओगे बलि के बकरे। इसीलिए अगर वो इंटरफेयर करने के लिए कहते हैं तो ही करो, वरना आप पूछो भी मत। उनको भले अपने बेटे की शादी कहीं भी करनी हो, उनकी मर्ज़ी, या और एक बेटी हो उसकी शादी कहीं भी करनी हो, वो अगर आपसे एडवाइस ना ले तो बुरा मत मानो, और नहीं पूछ रहे वही अच्छा है। अपने सजेशन यूँ ही वेस्ट मत करो। लड़की की बात करते हैं। लड़की भी जो होती है वो बहुत अच्छे से, प्यार से ससुराल को अपना घर समझती है। लेकिन घर में जो भी दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अकेली तो होती ही नहीं है, देरानी भी होती है, जेठानी भी होती है, उसके साथ भी उसको टैकल करना है। तो वो भी कहीं से आई है, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। फिर तीनों झगड़ा करते हैं कि इसको ज़्यादा भाव मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो तीनों को यही समझना चाहिए कि भाई हम इस घर की बहू है,
बेटी बनने की कोशिश मत करो। तीनों बहू है तो बहू की तरह रहो, तो ही आपकी इज्जत बनी रहेगी। ज़्यादा भी आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो सब कुछ आपके ऊपर ही आ जाएगा, बाकी दो लोग साइड में हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ही आप प्यार दिखाओगे झूठा सास ससुर के लिए, फिर सास ससुर आपके साथ ही रहेंगे, बाकी दो लोग अलग हो जाएंगे।